बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आलू पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ बहुत से लोग आलू पराठा खाना छोड़ चुके हैं क्योंकि कहते हैं हेल्दी नहीं है। अगर हम इसको हेल्दी तरीके से बनाए तो आलू पराठे से ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। और हम रोज़ाना तो आलू पराठा खाते ही नहीं है, हफ्ते 10 दिन में कभी एक दफ़ा ही हमारे यहाँ बनते हैं। अगर हम देखें तो आलू हमारे बॉयल होते हैं जिसमें स्टार्च बहुत कम होता है और आलू की फिलिंग के अंदर जो भी मसाले डलते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं और हम चिकनाई को इसके अंदर डालते ही नहीं। और फिर अगर हम डो की बात करें तो आप कोशिश करें मैदा या वाइट आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, बल्कि उसकी जगह गंदम का खालिश आटा लें या मल्टीग्रेन आटा लें, तो ये खुद ब खुद बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू के पराठे हो जाएंगे। और फिर अगर चिकनाई आप जो यूज़ करते हैं वो आप देसी घी में हल्का सा देसी घी डाल के फ्राई करेंगे, ऑलिव ऑयल डालें या मस्टर्ड ऑयल डालें। यानी कहने का मकसद ये कि अगर हम इसमें अच्छी चिकनाई इस्तेमाल करेंगे तो ये आलू के पराठे फुल हेल्दी होंगे। फिर सबसे आखिर में जब हम आलू के पराठे खाते हैं वो हम खाते हैं या तो हम धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाते हैं, दही के साथ खाते हैं, चार के साथ खाते हैं। तो तीनों ही चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। बस फ़र्क ये आप इसको बना किस तरीके से रहे। अगर हम उसको हेल्दी तरीके से बनाते हैं तो ये पराठे हेल्दी और हफ्ते 10 दिन में अगर एक दफ़ा खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो चले जी, अब मैं आपके साथ अपने आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं किस तरीके से आलू के पराठे बना रही हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आप भी अपने घर में आलू के पराठे बना के ज़रूर खाएंगे। इसके अंदर एक प्याज को आमलेट कट करके हमने डाल दिया अच्छे तरीके से, और एक हमने डाली है हरी मिर्च बारीक कट करके। जितनी दिल चाहे आप हरी मिर्च डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और उसके अंदर थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया है। ताज़ा हरा धनिया नहीं था तो मैं हरा धनिया सुखा के रखती हूँ, वो हमने डाल दिया। एक चमचा डाल दिया चिली फ्लेक्स और एक चमचा है धनिया जीरा जो भून के हम रखते हैं, भून के कुटा हुआ रखते हैं पीस के, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और नमक डाल दिया अपने जायके के हिसाब से, मैंने आधा चमचा डाला, आपको जो पसंद है वो डाल दीजिएगा। और आधा चमचा डाला है चाट मसाला और आधा नींबू का रस डाला है। जितनी खटाई नमक मिर्च आपको पसंद है आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने डाली है अपने हिसाब से, जितना हम अपने घर के अंदर खाते हैं उस हिसाब से। उसके बाद इस मसाले को अच्छे तरीके से हमको मिला लेना है। मिला लेने के बाद हमारा मसाला हो गया रेडी। अच्छा जी, आटा जो मैं यूज़ करी वो आधा मैंने गंदम का आटा लिया है, आधा मैंने जौ का आटा लिया है। और मैं चूँकि नमक बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने नमक नहीं डाला है, मगर आप इसे अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं और नमक मसाले में मौजूद है। फिर इसको आराम से हम इसके सॉफ्ट सी डो लगा लेंगे आराम से मजे अच्छा सा, और आटे को अच्छे तरीके से हाथों से मस लेंगे और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे, जितने आपको पेड़े बनाने हैं उस हिसाब से। अच्छा जी, थोड़ा सा हाथ से दोबारा से आटे को अच्छे तरीके से मसल लेंगे। आटा हमारा हो गया रेडी। और अब हम इसके हिसाब से जितने आपको पराठे बनाते हैं अपने घर में उस हिसाब से इसके पेड़े रेडी कर लें। अब आप अच्छे तरीके से रोटी को बेल लें, जितना बड़ा पराठा आप लोग को बनाना है। बेलने के बाद आप उसके ऊपर अपने हिसाब से मसाला लगा लीजिएगा। मसाला जितना अच्छा तरीके से आप लगाएंगे पराठा उतना ही मज़े का होगा। अच्छा जी, मेरा जो पराठा होता है मैं फुल राउंड नहीं बनाती, मैं डी शेप में बनाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। देखें जी, डी शेप में बना दिया और एक एक बाइट में आपको मसाले का फ्लेवर लाजमी आएगा इस तरीके से। अब हमने तवे को ऑन करके रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने डाल दिया पराठा। अच्छा जी, फुल आंच मत कीजिएगा, बहुत तेज़ आंच पे अगर तवा बहुत तेज़ गर्म हो जाता है तो पराठे अंदर से रह जाते हैं कच्चे। मीडियम आंच पे मैंने रखा है, हल्के हल्के तलेंगे। और उसके ऊपर मैंने एक चमचा देसी घी डाला और आराम से हल्की आंच पे इसको ऊपर नीचे से उलट पलट करके हम पराठे को सेक लेंगे ताकि हमारा पराठा हो जाए खस्ता एंड क्रिस्पी। चलिए जी, अब पराठा जो है ना हमारा रेडी हो गया है। उसके कलर पे मत जाइएगा, चूँकि हमने इसके अंदर गंदम का आटा और जौ का आटा डाले इस वजह से इसका कलर ऐसा है। और साथ में मैंने रखा है दही, हरी चटनी और अचार। ये सब मेरे घर के बने हुए। कोशिश करें बाहर की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, हर चीज़ अपने घर की इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और इसी से हम रायता भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हरी चटनी ली है और हिसाब से उसके अंदर डाला है दही और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये चले जी, हमारा रायता हो गया बनके तैयार। जिससे आपका दिल चाहे इस पराठे को खाएं और एंजॉय करें, लेकिन साथ में चाय नहीं पिए। अगर आपको चाय पीने का दिल कर रहा है तो वो आधे पौन घंटे के बाद पिए। मुझे यकीन है आपको मेरे आज के आलू के पराठे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी सी रेसिपी सब मालूमात लेके आती रहूँ।